धर्म कुमार जीवित है और इसका यही अर्थ है कि हमारी मीरा निर्दोष है और किसी निर्दोष को सजा हो जाए ये मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन काकी जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इतनी जल्दी हम धर्म भाई को कैसे ढूंढेंगे? एक बात अवश्य कहूंगी मोटा भाभी, कभी कभी मंजिल हमारी नजरों के समक्ष होती है, लेकिन जिगर हम उसे देख नहीं पाते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य हमें साफ दिखाई दे, इसीलिए हमें कभी कभी अपनी एक आंख को बंद करके ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करना पड़ता है। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ अपनी तरह से सोच रहे थे और इसीलिए हम भटक गए। लेकिन अब मुझे गौरा की तरह सोचना होगा। यदि मैं गौरा होती तो मैं धर्म को कहां छिपाती? एक शातिर चोर चोरी का सामान ऐसी जगह छुपाएगा जहां किसी की सोच भी नहीं पहुंच सकती। एक बात अवश्य कहूंगी, गौरा के लिए धर्म कुमार हुकुम का इक्का है और हुकुम के इक्के को अपने से दूर रखकर कोई भी खिलाड़ी बाजी जीतने की सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब बगल में छुरा और शहर में ढिंडोरा। कोकिला, गोपी, तुम लोग ये सब क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ना ही यहाँ किसी और के समझ में आ रहा है। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है मोटा भाभी। कभी कभी मंजिल को ढूंढने के लिए हम कोसों दूर चले जाते हैं और फिर एहसास होता है कि एक बार यदि हम अपनी नजरें नीची करके देखें तो मंजिल ठीक हमारी नाक के नीचे है। अब हमें धर्म कुमार को ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जहां गौरा है वही धर्म कुमार होंगे। हमारे परिवार की अखंडित एकता को देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। हमारी एकता को अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तोड़ नहीं पाएगी। गोपी बहू, तुम मीरा की जननी हो और इसीलिए तुम्हें ज्यादा हौसला दिखाना होगा। विजयी भव। ओम श्री कृष्णाय नमः। मीरा मेरी अंश है और आप मेरी प्रेरणा हो और मेरा ये परिवार
मेरी शक्ति है। आपके विश्वास और कान्हा जी के आशीर्वाद से आज जीत हमारी होगी। गौरा ने मेरे परिवार की एकता को खंडित करने का प्रयास किया है, मीरा की जिंदगी दांव पर लगा दी है। मैं कोकिला मोदी कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूं कि मैं गौरा को परास्त करके ही रहूंगा। गौरा हमारे सोना, मैंने जो जो तैयारियां करने के लिए कहा था वो सारी तैयारियां तुमने कर ली? हाँ छोटी दादी सासू माँ, एकदम तबला तोड़ तैयारी की। ओम श्री कृष्णाय नमः। इतनी रात में कौन होगा सोमू भाई? मैं जाकर देखता हूँ। आप सब लोग कौन? इस तरह हमारे घर में क्यों आए हैं? अरे अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से। अरे कमाल है कि मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूं, क्यों आए सब लोग यहाँ? इनको मैंने बुलाया है। आपने? पर क्यों बाजी? महान मोदियों के स्वागत के लिए। ये केवल युद्ध नहीं है, ये हमारी मीरा के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है। और इसीलिए आप सभी अपने दिलो दिमाग और मन से हार, पराजय, असफल, शिकस्त इन सारे शब्दों को निकालकर फेंक दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास जीत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। बहन पकड़। थैंक यू। टेंशन नॉट वेवान जी, अब आप देखना हमारे परिवार की एकता के ताकत के आगे गौरा के पट्टे भी उल्लू के पट्टे साबित होंगे। सोना, ये लो मिर्ची की पुड़िया। आप लोग 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। रुको विद्या, क्या तुम हमारे साथ आने की सोच रही हो? इस हालत में तुम्हें हम नहीं ले जा सकते हैं। पर माँ, मैं तो तुम गर्भवती हो और तुम्हें अपने साथ ले जाने का हम जोखिम नहीं उठा सकते। बी प्रैक्टिकल विद्या,
हम सब है ना। विद्या, मैं जानती हूँ और समझ सकती हूँ कि तुम मीरा को लेकर बहुत चिंतित हो, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज हम मीरा को सही सलामत घर वापस लेकर आएंगे। अपने शब्द याद रखना गोपी दीकरा। अगर तुम्हें मीरा को बचाने के लिए चाहे कुछ भी तोड़ना पड़े तो तोड़ देना, लेकिन वादा मत तोड़ो। सबसे पहले आज मीरा ही इस घर की चौखट पार करके अंदर आएगी और बाद में तुम सब लोग। और अगर मीरा नहीं आएगी तो तुम सबके लिए इस घर के चौखट के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए मैं बंद कर दूंगी। मैं वो नौबत आने ही नहीं दूंगी। कृपया आप अपने आशीर्वाद हम सबको दीजिए। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। मुझे भी तिलक लगाना गोपिला, मुझे भी आप एक जंग छेड़नी है हमारे ठाकुर जी से। अवश्य बा। सोना, मंदिर से पूजा की थाली लेकर आओ। जी दादी सासू। अगर एक कसौटी हमारी है तो एक कसौटी उनकी भी है। अगर आज हमें अपनी अच्छाई और सच्चाई की परीक्षा देनी है तो उन्हें भी एक परीक्षा देनी है। आज उन्हें साबित करना होगा कि वो किसका साथ देते हैं, धर्म का या अधर्म का। मीरा जी को भी सजा हो गई है और विद्या जी के पापा भी जेल में है, तो इन सब चीजों की क्या जरूरत है? जरूरत है दिकरा, जरूरत है। उस मीरा को फांसी हुई है इसलिए जरूरत है। जलेबी की तरह सीधा परिवार कुछ भी टेढ़ा काम कर सकता है। मैं अपने धर्म को तो खो चुकी हूँ, अब मैं तुम तीनों में से किसी को खोना नहीं चाहती बेटा। एक काम करो बेटा, तुम नैया और दुर्गा तुम लोग फार्म हाउस चले जाओ। बाजी पर क्यों? तुम लोग जाओगे तभी तो धर्म को सुरक्षित जगह पे पहुंचा पाऊंगी गधेड़ा। हम कहीं नहीं जाएंगे। विक्रम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब अगर तुम तीनों में से किसी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी बेटा। मेहरबानी करके तेरी माँ की बात मान और जा यहाँ से। पर माँ जी, श्रवण ठीक कह रहा है, आपको यहाँ अकेले छोड़ के हम कैसे जाएं? अब ये भी बोली माता जी, अक्ल घास चरने गई है सबकी। अब कैसे समझाऊं इन्हें? अच्छा ठीक है, श्रवण तू और नैया तुम दोनों चले जाओ, दुर्गा यहीं रहेगी, ठीक है?
अब सिर्फ 12 घंटे बचे। मोदी परिवार के 12 बचे। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।